हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से, देखिए वैसे देखा जाए तो ये पुरानी वीडियोस का कंटिन्यूएशन ही है जिसमें हमने कंपोनेंट्स को ऐड करना सीखा था और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखा था। अब उसी का एक प्रैक्टिकल यूसेज भी देख रहे हैं कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर करवा रखी होंगी। उन डेटाबेस में आपको ये देखना है कि डेटाबेस से वो ये मैच करके आपको वैल्यू दे कि आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है, यानी आपने यूजर नेम और पासवर्ड अगर करेक्ट दिया है तो आप किसी एक पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएं, और अगर आपने वो करेक्ट नहीं दिया है तो आपको कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो चलिए करते हैं एक लॉगिन पेज क्रिएट। उसके लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, दो लेबल्स, एक पासवर्ड फील्ड और एक बटन। अब इनकी प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। फिर अपनी एप्लीकेशन पर जाएं, राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, जे फ्रेम फॉर्म पर क्लिक करें। क्लास नेम यहां पर मैं मेन दे रही हूं। उस फ्रेम में हमने 3 रेडियो बटन्स लिए और एक बटन अपनी चॉइस के नेम्स थे। जो पहले वाला फॉर्म है उसको हमने नाम दिया है लॉगिन, यानी वो सेव होगा login.java के नाम से। अभी ये एक और फ्रेम क्रिएट किया है, ये हमने सेव करवाया है main.java के नाम से। ये वो मेन फंक्शन वाला मेन नहीं, अपना ऐसे ही कोई और नाम भी रख सकते हैं आप। फिर हम लॉगिन फॉर्म के बटन पर डबल क्लिक करेंगे ताकि मैं वहां कोड टाइप कर सकूं। वहां हमें जो कोड लिखना है वो किससे रिलेटेड होगा कि हम वहां चेक करेंगे कि जो यूजर नेम है उसको वो किसके बराबर होना चाहिए, सिस्टम के, और पासवर्ड किसके बराबर हो, मैनेजर के। अगर ऐसा हो तो लॉग इन कर पाए, अदरवाइज एरर डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट सामने आ जाए। सबसे ऊपर जाकर हम पैकेजेस इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब वापस एक्शन परफॉर्म्ड वाले ब्लॉक में आए, यहां मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ताकि मेन क्लास का जो फ्रेम है वो आपको दिखाई दे सके। अब कब दिखाई दे वो, जब आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स करेक्ट हो। अब रन पर क्लिक करें। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी क्लास को मेन क्लास सेट करें। तो जाहिर सी बात है हम कौन सी क्लास को मेन क्लास सेट कराएंगे, जिसमें मेन फंक्शन होगा। और मेन फंक्शन हमने किस में लिया है, लॉगिन वाले पेज में। सो लॉगिन को चूज करें। तो जैसे ही हमने यहाँ यूजर नेम सिस्टम और पासवर्ड मैनेजर डाला, यानी करेक्ट वैल्यूज डाली, तो हम दूसरे फॉर्म पर रेफर हो गए। और अब इसी तरीके से अगर आप गो पर क्लिक करें तो आप क्या करवा सकते हैं, जब आप गो पर क्लिक करें तो जो अपना जे फ्रेम 14 यानी पिछली वीडियो वाला जो एप्लीकेशन बनाया था आपने, उस पर पहुंच जाए। इसकी कोडिंग मैंने नहीं की है और ना ही मैंने इसकी वीडियो बनाई है। ये एक तरीके से आपका होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपने कनेक्टिविटी सीख ली है और ना सिर्फ डेटाबेस के साथ एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना भी सीख लिया है। अब आप अपना दिमाग लगाएं, इन्हीं से सीखिए और उसे इंप्लीमेंट कीजिए। ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ ध्यान दिया है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक तरीके से आप एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट तैयार करने के लायक हो गए हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जेडीबीसी के प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन अगली वीडियो हमारी एमएस एक्सेस डेटाबेस को नहीं यूज करेगी, हम यूज करेंगे सीक्वल सर्वर को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी आईडीई को यूज नहीं करूंगी, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी जैसे अगर जिसको नहीं पता हो कि आईडीई क्या है, उनके लिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ, हो सकता है वो एग्जांपल जानते हो। जैसे कि अभी हम यूज कर रहे थे नेटबीन्स आईडी, तो ना तो मैं नेटबीन्स का यूज करने वाली हूँ। और कौन सी आईडीज अवेलेबल है और फेमस है, लाइक एक्लिप्स, मैं उसका भी यूज नहीं करने वाली, विजुअल स्टूडियो का यूज भी नहीं करने वाली, और इंटेलिजे का भी यूज नहीं करने वाली। ये कुछ आईडीज हैं जो बच्चों को पता है कि यूज करते हैं और कैसे करते हैं जावा के प्रोग्राम्स के लिए। पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बिना आईडी के डेटाबेस को कनेक्ट करें। So thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel, and please share if you want your friends also to learn the same concept, and this will also encourage me to post more videos related to your content. Thank you.